इस फुलवाड़ी में हमेशा ही आती हूँ। बहुत ही खुशी होती है सभी भाई बहनों से मिलकर के, और खास तो दीदी का प्यार हमेशा बना रहता है। दीदी से इतनी पालना ली है, दादी से, दीदी से, तो बहुत ही जैसे कि प्राप्ति होती रहती है। सूक्ष्म में भी, स्थूल में तो होती है, लेकिन सूक्ष्म में भी वो जैसे कनेक्शन बना ही रहता है। तो अनुभव तो खास लॉकडाउन का कुछ विशेष ही अनुभव सभी ने ही किया होगा, तो इस आत्मा का भी विशेष अनुभव रहा। तो अभी मैं लास्ट टाइम जब भारत में आई थी तो 2019 में, तो अभी 2 साल के बाद आना हुआ। तो 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कुछ आप वीडियो कर रहे हैं, ज़रूरत है? कोई बात नहीं। तो उस समय ग्लोबल हाउस जो बड़ा सेंटर है, तो वहाँ पर ही सारा कारोबार चलता है। तो उसमें 32 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सभी बहन भाइयों का आना बंद हो गया, और जो घर की भी जो बहनें, जो समर्पित बहन भाई हैं, तो वो भी जैसे आसपास भवन्स में रहते हैं। ग्लोबल हाउस में तो सिर्फ बहुत ही थोड़े लोग रहते हैं, और लेकिन सारा कारोबार जो ऑफिस है, भंडारा है, क्लासेस हैं, सब ग्लोबल हाउस में चलता है। लेकिन रहने का स्थान आसपास है, तो जो बहन भाई हैं वो कोई भी आ नहीं सकते हैं। तो ट्रस्टीज़ का मीटिंग हुआ, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हर एक डिपार्टमेंट में से एक एक बहन या भाई को ग्लोबल हाउस में रखें, और वहाँ सिर्फ 11 ही रह सकते हैं। उसमें से कई तो पहले से ही रह रहे थे वहाँ पर, तो 11 भाई बहनों का चयन हुआ, और उसमें से एक मेरा भी हुआ। तो पहले तो मैंने सोचा मुझे ही क्यों चुना ना, इतने हमारी साथी बहन भाई हैं, वो भी तो रह सकते थे ना, कि आप अपना आराम से अगर भवन में रहते हम तो खूब योग करो, अच्छी अच्छी क्लासेस सुनो, तो ये मौका मिलता अच्छा। और अभी ग्लोबल हाउस में 32 डिपार्टमेंट्स और 11 लोगों को संभालना है। सो इट्स अ बिग टास्क। लेकिन फिर मैंने एक बहन से बात की, तो उसने कहा कि देखो ये तो आपका भाग्य है, कितने सारे बहन भाई हैं, उसमें से 50 के करीब में से एक आपका भी नाम सेलेक्ट किया ट्रस्टीज़ ने और सीनियर्स ने। तो आपको तो खुशी खुशी सेवा करनी चाहिए, जैसे दीदी बता रही थी। तो उस फिर थोड़ा सा ठीक हुआ। हाँ, तो उसमें था कि एक जैसे आईटी डिपार्टमेंट से जो टेक्नोलॉजी और ये सब कर सके, एक भाई को रखा। मुझे पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रखा, ट्रस्टीज़ को घड़ी घड़ी रिपोर्ट्स देना, ये सब करना। 2 स्पिरिचुअल सस्टेनेंस देने के लिए टीचर्स को रखा, और किचन भंडारे के लिए 2 को रखा। तो इस प्रकार से 11 की हमारी टीम थी। तो आप सोचो कि 32 डिपार्टमेंट्स को संभालना, सो उसमें माना खाना भी और स्पिरिचुअल सेवा भी, ऑफिस का सारा काम भी, और फिर सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ नया चल रहा था। तो पहले पहले तो धीरे धीरे सेट होने में थोड़ा टाइम लगा। और जयंती दीदी और वो सब सीनियर्स जो थे मधुबन में थे उस समय पर। ग्लोबल हाउस में हैंड्स की भी कमी थी, कोई सीनियर नहीं थे वहाँ पर, और दादी जानकी जी ने भी शरीर छोड़ा उसी समय पर। सो बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। और जो ग्लोबल हाउस का जो मैंने अनुभव किया, थोड़ा ना वाइब्रेशंस भी बहुत चेंज हो गया था, क्योंकि बहन भाई भी नहीं आ रहे थे योग करने के लिए, क्लासेस के लिए, सब कुछ ऑनलाइन इतने बड़े हॉल में, और बस कैमरे को देख करके मुरली करना है। 3 क्लासेस में, 3 क्लासेस होते ना, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। तो उसमें कितने 2-2 लोग बैठते थे, बस मैं साउंड करती थी और एक बहन मुरली सुनाती थी, तो हम 2 ही होते थे पूरे हॉल में। और सब वेबकास्ट में सुनते थे। सो इट वाज न्यू एक्सपीरियंस। तो उस समय फिर बीच बीच में थोड़ा क्लैशेस भी होता था स्वभाव संस्कार का। तो फिर मैं रात को उस समय लिखती थी, तो मुझे बहुत बाबा जैसे कि रियलाइज कराते थे, कहते ना कि परिवर्तन शक्ति बहुत काम करती है।
तो जब तक रियलाइज नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो मैंने उस समय जर्नलिंग बहुत किया था, दिन भर पूरा बिजी रहते थे, लेकिन मैं टाइम निकाल के उस समय लिखती थी थोड़ा। और ग्लोबल हाउस से एक खास सेवा जो हुई थी उस समय पर, वैसे तो ये ज़ूम की सेवाएं तो बहुत शुरू हुई थी, लेकिन जो हमारे जो काफ़ी बहन भाई हैं से वल्नरेबल, हम उनको कैटेगरीज में आते हैं, माना जो डिसेबल हैं या एल्डरलीज हैं, तो वो सारा जैसे बाबा के घर को बहुत मिस करते थे। और वो सारा दिन तो सेवाएं वहाँ करते थे और रहते थे, आसपास ही उनका घर है, अकेले रहते हैं। अब उनके लिए बहुत हार्ड था, क्योंकि बाबा के घर में भी नहीं आ सकते हैं, और वेबकास्ट में कभी उनका, क्योंकि एल्डरली हैं तो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, कभी समझ नहीं आता है कैसे सुने। तो उनके लिए फिर भोजन भी वहाँ ग्लोबल हाउस से ही बनता था। तो एक अंग्रेज भाई है, वो 91-92 ईयर्स ओल्ड है अभी, लेकिन फिर भी रेगुलर बाबा के घर में आते हैं, सेवा भी करते हैं। तो वो हर रोज आते थे और बंद था सब कुछ, कहते हैं आज भी बंद है। तो इतना मिस करते थे माना। और एक दिन तो अपना आईपैड लेकर के, इसमें कुछ आता नहीं है, और कभी टिफिन के बहाने से मुझे टिफिन देना है, आज तो संडे है, आज जयंती बहन का क्लास नहीं है। तो इतना बाबा के घर को मिस कर रहे थे कई लोग। और कई लोग जैसे सामान लेकर के आते थे तो बीच में छोड़कर, और रिक्वेस्ट करते थे कि हम 2 मिनट बाबा के रूम में बैठ के आए, लेकिन हम उनको अलाउ करते थे तो हमारी रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचती थी। क्योंकि वहाँ के रूल्स फॉलो करने हैं ना, कि अभी इतना चल रहा है वहाँ से, नहीं तो बिल्कुल ही लॉक कर देंगे बाबा का घर, तो वो हमें नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या, 2 अनुभव खास बाबा ने मुझे कराए। एक तो जो माताएं बहनें भाई आकर के बाबा के घर में गुप्त रीति से सेवा करते थे, जो हमें पता भी नहीं था, वो भी हमें करने का चांस मिला। और साथ साथ उनके प्रति बहुत जैसे दुआएं, एप्रिसिएशन, कि कैसे बाबा का घर स्मूथली चलता है सर्व के सहयोग से, एक एक के सहयोग से। जैसे कि हम तो किचन में सेवा करते हैं, एप्रन पहनते हैं, हैट पहनते हैं, और जो भी किचन के जो टॉवल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो सब धुलाई में डाल देते हैं, लेकिन कौन धुलाई करता है, कौन सुखाता है, कौन फोल्ड करता है, फिर वापस अपनी जगह पर रखता है, ये सब अवेयरनेस इतना डिटेल में नहीं होता है। लेकिन जब फिर वो लॉक हो गया, कोई भी नहीं आ रहा था जिनकी ड्यूटीज थी, तो क्या हुआ, फिर सब हमें ही करना पड़ता था। तो दिल से उन बहन भाइयों के प्रति बहुत जैसे कि थैंक्स, दुआएं निकली थी। और वहाँ पर अंग्रेज बहन है एक, उसको भक्ति की स्टोरी सुनने का बहुत रहता है। तो उसने रिक्वेस्ट किया कि हम ना दोपहर के समय में रामायण देखें, स्क्रीन पर रामायण देखते थे, जिसको भी बैठना है, हमने तो देखी हुई है, लेकिन उसको खास इंटरेस्ट था। तो एक दिन मैं ऐसे कुछ एक बहन के साथ में हुआ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि गलती नहीं थी और फिर भी बहुत डांट मिली। तो मैं रात को फिर लिख रही थी, तो उसमें जो राम जी का कैरेक्टर है वो सामने आया। तो मैंने कहा देखो, राम जी का जो फेस है वो बिल्कुल कभी चेंज नहीं हुआ ना, भले कैकेयी माता ने कितने उनके ऊपर, उनको वनवास के लिए भेजा, लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, लेकिन राम को उनकी गलती नहीं थी, उनको पता था कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई फेस पर कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं ना। तो मैं अपने को कह रही थी, भले मेरी गलती नहीं थी, लेकिन जो भी मुझे कह रहे थे, इट्स ओके, बाबा तो देख रहा है ना। तो मैं तो भी, हम राम भी नहीं बनी हूँ, और हम पुरुषार्थ करते हैं लक्ष्मी नारायण बनने का। तो ये बहुत अच्छा डीप रियलाइजेशन बाबा ने कराया कि किसी भी, कुछ भी बात हो जाए, हमारी स्थिति, आज का स्लोगन था ना, स्वस्थिति किसी भी परिस्थिति में खराब नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा अनुभव बाबा ने कराया वो था कि एक बार मैं शाम को योग करा रही थी, तो भी वो बस कैमरे के सामने ही योग कराना है ना।
तो लेकिन उसमें इतना अच्छा अनुभव बाबा ने न सिर्फ मुझे कराया, बाकी कई आत्माओं को उस समय कराया। तो जो एक रामायण में हम वो सीन देख रहे थे, ऋषि अगस्त करके है, तो जब राम जी वहाँ जा रहे थे तो उनको बहुत अच्छी भासना आ रही थी। वहाँ जा पहुँचते ही तो उनको बताया गया कि यहाँ कुछ किलोमीटर तक ही जो भी उनके एरिया में प्रवेश करते हैं तो वो ना अपनी हिंसा को छोड़ देते हैं और बस प्रेम ही प्रेम उनके मन में होता है। तो उनकी तपस्या का बल कि जो भी कोई उनके पास में आए, नज़दीक आए, इतने किलोमीटर की दूरी में भी, वो भी जैसे कि अहिंसक हो जाता है, उसकी बुद्धि भी दिव्य हो जाती है। तो जब मैं योग कर रही थी तो बाबा ने मुझे दिखाया कि जितने भी विश्व भर में बाबा के बच्चे हैं, कोने कोने में, कहीं कहीं पर तो सेंटर्स भी नहीं है ना, लेकिन बाबा के बच्चे सब जगह पर हैं। तो उनके एक एक के घर जैसे प्रकाश दीप बन गए हैं, लाइट हाउस बन गए हैं। और जो भी कोई आत्मा वहाँ से गुजरती है, उनके संबंध संपर्क में आती है, तो उसको भी जैसे कि वो कुछ ना कुछ सुख शांति की वो अंजलि मिल जाती है। तो ये इस तरह का अनुभव बाबा ने कराया। और मेरे सामने सिस्टर मोरीन बैठी थी, जो हमारी वहाँ की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है ग्लोबल हाउस में और यूके की। तो जैसे ही योग पूरा हुआ वो मेरे पास आती हैं, वो कहती है कि डिड यू हैव नाइस एक्सपीरियंस, आई कुड सी फ्रॉम योर फेस। मैंने कहा यस, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव कराया बाबा ने आज। तो उस दिन फिर, क्योंकि दादी का भी दिन चल रहे थे, भोग लगाते थे एवरीडे, तो जो ग्लोबल हाउस में दादी जानकी जी का रूम है रहने का, तो कहती है कि चलो हम ना वहाँ आज मिलेंगे। हम 11 लोग मिलते थे, तो चेक इन होता था एवरीडे, तो वहाँ पर आप सुनाना अपना अनुभव। और फिर कईयों के फ़ोन भी आते थे, वेबकास्ट में देखते थे ना कि बहुत अच्छा आज तो योग का अनुभव हुआ। तो इस तरह कैसे बाबा जो भले हमारी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब हम स्वयं को बाबा पर समर्पित कर देते हैं, बुद्धि को समर्पित कर देते हैं, तो बाबा जैसे कुछ ना कुछ अनुभव कराता है। तो ये लॉकडाउन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी बातें भी आती थी, लेकिन कैसे वो क्विकली जैसे बाबा शिफ्ट कर देता था। तो ये तो लॉकडाउन का अनुभव था। बाकी जो एक वहाँ पर एक भाई एंथनी स्ट्रानो, अभी तो नहीं है, वो ग्रीस की सेवा के निमित्त बने थे। तो उनका मैं एक दिन क्लास सुन रही थी, तो उसमें एक लाइन मुझे इतनी टच हो गई, और अभी 2-3 दिन से बाबा की मुरली भी उसी के अनुसार चल रही है। उसमें एक सेंटेंस उन्होंने बोला था, बाबा's श्रीमत इज गॉड्स मर्सी ऑन अस। जो बाबा की जो श्रीमत है वो हमारे पर जैसे भगवान की कृपा है, रहम है। और कल की मुरली क्या थी, ये थी ना। तो मुझे वो बाकी क्लास कुछ याद नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही सुन रही थी तो इतना अच्छा लगा कि दुनिया में, क्योंकि आज विदेश में भी, न सिर्फ भारत में, विदेशों में भी इतना जो यंगस्टर्स हैं, सबसे बड़ा जो इशू है आज दुनिया में वो है मेंटल हेल्थ। इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं वहाँ पर कि मेरा 16 इयर्स ओल्ड सन डिप्रेशन में है एक्सट्रीमली, और मेरा 24 इयर्स सन, उसने सुसाइड करने का ट्राई किया। तो इतना यंगस्टर्स में इतना डिप्रेशन है, और यहाँ हमें बाबा की हर कदम कदम के लिए श्रीमत है, सुबह उठने से लेकर रात तक। तो इतना अपना भाग्य पर एप्रिसिएशन, कि कितना बाबा से हमें सब कुछ मिलता है। कोई भी बात का हमें आंसर चाहिए, डाउट है, वो सब मुरली में या बड़ों से हमें मिल सकता है। और बाहर की दुनिया में सब कैसे हैं, confused.com, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, और फिर दूसरों से पूछते हैं तो और ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सो रियली अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी तो आप भी न्यूज़ सुनते ही होंगे, रशिया और यूक्रेन में भी जो हमारा बाबा का सेंटर है, वहाँ 24 आवर्स भर्ती चल रही है ऑनलाइन। तो कोई भी कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार दुनिया की हालत को देखते हुए अभी तो सच में बस जो दीदी ने कहा ना, एक बाबा दूसरा ना कोई, अभी तक भी अगर हमारा इधर उधर लगाव या झुकाव है तो अभी वो सब हटाकर बुद्धि बस एक बाबा से जुड़ी रहे, ऐसा ही पुरुषार्थ अभी सभी को करना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।